नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इंदौर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, बलात्कार के आरोपी को 10 साल की जेल। आरोन में रिंकू शर्मा के लिए न्याय की गुहार, हत्यारों के लिए फांसी की मांग। राम मंदिर समर्पण निधि यात्रा पहुंची ग्वालियर, ग्वालियर राम के नारों से हुआ राममय। ग्वालियर में वैलेंटाइंस डे का विरोध, हिंदू सेना ने प्रेमी जोड़ों को दी समझाइश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में वैलेंटाइंस डे के विरोध में हिंदू सेना ने पश्चिमी सभ्यता का विरोध करते हुए ग्वालियर के सभी टूरिस्ट प्लेसेस जैसे फूलबाग, ग्वालियर का किला और अन्य स्थानों पर जाकर प्रेमी जोड़ों को समझाइश दी। हिंदू सेना ने 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की जगह शहीद दिवस के रूप में मनाने की बात कही। किस तरह का सर विरोध कर रहे हो आप? वैलेंटाइन डे का हम हिंदू संगठन और हिंदू सेना हर साल विरोध करते हुए आए हैं। और जैसे कि आपको विगत होगा कि हमने 13 तारीख को लोगों को चेतावनी दी थी महाराज बाड़े पे पुतला जला के कि वैलेंटाइन डे का हम लोग विरोध करते हैं और अश्लीलता फैलाने वालों के लिए हम विरोध के रूप में खड़े हुए हैं। संपूर्ण हिंदू समाज आज हिंदू संस्कृति में अगर कोई कुटरघात करता है तो हिंदू सेना पुरजोर विरोध करती है तथा वैलेंटाइन डे हमारे देश की धरोहर नहीं है, ना हमारे देश की किसी प्रकार की संस्कृति है। ये विदेशी संस्कृति है और विदेशी संस्कृति को हम हिंदुस्तान की धरती पर नहीं आने देंगे। ये हम लोगों का प्रण है और सदा इसी प्रण के लिए हम लड़ते रहेंगे। और तमाम हमारे हिंदू सैनिक भाई जो इसमें सहयोग देते हैं और साथ काम करते हैं, हम ग्वालियर शहर के जितने भी स्थल हैं जैसे पार्क है, किला है, फोर्ट है, गुरुद्वारा है, जहाँ जहाँ अश्लीलता फैलाने वाले आज मिलेंगे उनको जाके समझाई देंगे और अगर नहीं समझेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक और फूड कैपिटल कहे जाने वाले इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में बास्केट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। इसी मामले में कंपनी के 4 अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कंपनी द्वारा प्रताड़ित करने का मामला सामने आया था। ये थाना भंवरकुआं क्षेत्र की घटना है। महेश मित्तल ये बिग बास्केट के कर्मचारी थे, इनके द्वारा सल्फास खा के आत्महत्या की गई थी और जिस पर थाना भंवरकुआं पे मर्ग कायम किया जाकर जांच की गई थी और मर्ग में जो इनकी पत्नी, मृतक की पत्नी के द्वारा बयान दिए गए थे कि इन्हीं की कंपनी के 4 अधिकारियों द्वारा इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और जिस पर से थाना भंवरकुआं पर आरोपी रवि, आनंद रावल, अमृत कोइजाम और हार्दिक पटेल, इन 4 आरोपियों के विरुद्ध धारा 306 आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा इस धारा में जो है अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। रविवार को वैलेंटाइंस डे पर राम मंदिर समर्पण निधि यात्रा ग्वालियर पहुंची। बता दें, राम मंदिर निर्माण में युवाओं को जागृत करने के लिए बजरंग दल राम मंदिर समर्पण निधि यात्रा निकाल रहा है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा और भगवा फहराने वाले सतना के रत्नेश पांडे भी यात्रा में शामिल हुए। सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने इकट्ठे होकर 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से भगवान राम का उद्घोष करते हुए यात्रा पूरे शहर में निकाली। मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये एक राम भक्तों की यात्रा है, युवा जागृति यात्रा है ये, और ये यूथ फॉर राम है ना, इसकी यात्रा जो 14 जनवरी से प्रारंभ हुई है और 18 फरवरी को भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर इसका समापन होना है। इसका मुख्य उद्देश्य इतना है कि समाज में हर हिंदू समाज को ये मालूम हो कि भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है और जो अभियान चल रहा है जिसका भगवान हम सब जन जन अभियान, जन जन के द्वारा आर्थिक रूप से हम समर्पण करा रहे हैं इस देश के सभी गरीब से लेकर अमीर तक से, ये उसका एक प्रचार है और जो सभी राम भक्त से जुड़ रहे हैं उस यात्रा का मैं गालब की रसी भूमि पर, तपोभूमि पर अभिनंदन करता हूं। और यात्रा ये, और ऐसा नहीं है, यात्रा बहुत भव्य यात्रा है। भोपाल में तो बड़े मंत्री वगैरह सारे लोग आए, यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया और जहां भी सभी सुबह से आज सारे हिंदू समाज के कार्यकर्ता इनका अभिनंदन कर रहे हैं श्री रत्नेश पांडे जी का। और रत्नेश पांडे जी एक ऐसे देशभक्त हैं, ऐसे राम भक्त हैं जिन्होंने एक जज्बा लेकर इस यात्रा को प्रारंभ किया। मैं उनका तहे दिल से उनको सलूट करता हूं, उनको राम भक्त को सलाम करता हूं कि उनको ऐसे, उनसे कहीं नहीं कहीं युवाओं को सीख लेना चाहिए और हर व्यक्ति को देशभक्त, राष्ट्रभक्त बनने का उन्होंने एक जो जज्बा दिया है उसको अपने मस्तिष्क में उतारते हुए एक राम भक्त और राष्ट्र भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। सुनते रहो क्या
है? नहीं ऐसा है आपने देखो जितने देखिएगा इसमें कोई चंदा नहीं है, ये समर्पण है। इसको निधि समर्पण का है। हमने 10 रुपए से लेकर और 1000 रुपए तक का कूपन रखा है। हम एक जो भीख मांगने वाला है उससे भी हम चाहते हैं भगवान श्री राम के लिए वो जन जन का मंदिर है, वो जनता के सहयोग से बने, जन जन के सहयोग से बने। चाहते तो देश के अंदर कोई भी एक उद्योगपति या देश की सरकार इस मंदिर को बना सकती थी, लेकिन हमने ना कोई मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, जो देना चाहता है भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए उसका स्वागत है, उसका अभिनंदन है। हम किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। हमारे लिए कांग्रेसी भी सम्मानीय है, ये सब लोग सम्मानीय है। जो राम की बात करता है वो राम का है, जो राम का है वो हमारा है, जो राम का नहीं है वो राम का है। रविवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सदस्यों ने चंद्रवतीगंज में रैली निकालकर चंद्रवतीगंज थाने पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि रिंकू शर्मा हत्याकांड में पुलिस प्रशासन उचित कार्यवाही नहीं कर रहा है। बजरंग दल के सदस्यों ने प्रशासन से रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। जो दिल्ली में हमारे बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या हुई है उसके विषय में हमने चंद्रवतीगंज थाने पर आवेदन दिया है और आज इसी समय 11:15 साढ़े 11 बजे के समय में पूरे भारत में हर थाना क्षेत्र में आवेदन दिया है और हम पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि उन दरिंदों को फांसी दी जाए। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हाल ही की घटना में चांदनखेड़ी की घटना हमारे सामने ताज़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है उज्जैन का बेगमबाग कॉलोनी। और जिस प्रकार से लिंचिंग की जा रही है, एक लिंचिंग शब्द का प्रयोग करते हैं कुछ लोग, उसी लिंचिंग भारत में हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, लेकिन उसके विषय में कोई चर्चा नहीं करता, कोई टीवी डिबेट नहीं होती, कोई न्यूज़ चैनलों में नहीं दिखाया जाता। इसलिए हमने मांग करी है महामहिम राष्ट्रपति के नाम कि जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जितने दिल्ली में ये जिहादी लोग हैं, उनको तुरंत उनकी पहचान करके उनको फांसी पे पहुंचाया जाए और रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश से बाहर किया जाए। धन्यवाद। दिल्ली में हुए रिंकू शर्मा के हत्याकांड में हत्यारों के लिए फांसी की मांग करते हुए विश्व हिंदू परिषद आरोन के तत्वाधान में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें विश्व हिंदू परिषद ने पुरानी गल्ला मंडी से विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जो तहसील कार्यालय तक पहुंची। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रिंकू के हत्यारों को फांसी दो के नारों के साथ ये रैली निकाली। कसरावत तहसील क्षेत्र के देवग्राम ओझरा में नए बने गायत्री प्रज्ञापीठ के 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह और गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ रविवार को भव्य कलश और सदग्रंथ शोभा यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा में सबसे आगे मुख्य कलश के साथ बैंड वाले रहे और उनके पीछे सफेद घोड़ों पर सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी नजर आई। बता दें मंगलवार को नवनिर्मित गायत्री प्रज्ञापीठ का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। गायत्री परिजनों ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की भावभरी अपील की है। इंदौर जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपनी ही मुख बधिर मां के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 10 साल की जेल सुनाई है। दरअसल मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक युवक ने साल 2017 में अपनी मुख बधिर मां के साथ 4 से 5 बार बलात्कार किया था। वहीं जब आरोपी की बहन घर आई तो उसने अपनी मां के चेहरे पर चोट के निशान देखे और थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद ये मामला विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट में चला, जहां अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को पेश किया गया, जिस पर न्यायाधीश मनीषा बसेर की कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इंदौर विशेष न्यायाधीश मनीषा बसेर साहब के यहाँ एक मामला आया था, जिसमें अन्नपूर्णा थाना अंतर्गत एक मूक बधिर पीड़िता के साथ में उसके ही बेटे ने करीबन 4 से 5 बार वर्ष 2017 जुलाई में बलात्कार किया था। घटना की जानकारी जब मूक बधिर की बड़ी बेटी घर आई और माँ के फेस पे जब वो उसने चोट के निशान देखे तो बेटी को लगी। बेटी ने थाने पर सूचना की, जिसके अंतर्गत अभियोजन की ओर से 7 साक्षियों को पेश किया गया। साक्षियों पर विश्वास करके मनीषा बसेर साहब ने 10 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और 5-5 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया आरोपी को। सर कोर्ट ने इस दौरान क्या विशेष टिप्पणी की है? कोर्ट ने
इसको सामाजिक आधार पे बहुत ही गंभीर अपराध माना है और बहुत ही घिनौना अपराध मानते हुए पीड़िता को 15,000 रुपये का कॉम्पनसेशन का भी बोला है। आपका नाम? जयंत दुबे, एजीपी इंदौर। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।